हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो मुझे इस रीडिंग को करने से पहले थोड़ा सा हैवीनेस फील हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी सी क्लिनजिंग कर लेनी चाहिए। तो पता नहीं है किसके लिए है, बट जिसके लिए भी है मैं उन तक ये क्लिनजिंग पहुंचा रही हूँ, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आप भी अपने घर में थोड़ा सा चीज़ों को डिक्लटर करो और जितना हो सके थोड़ा नज़र उतारने वाला या फिर सॉल्ट बाथ आप ले सकते हो, ठीक है। मैं प्रे कर रही हूँ आप सबके लिए, आप अपने लिए, वर्ल्ड के लिए, अपने प्रियजनों के लिए प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं मेरे लिए भी कर सकते हैं। तो मैं प्रे कर रही हूँ आप सबके लिए। मुझे 30 सेकेंड आपको देने हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए, सो किसी को ज़रूरत थी आज और ये मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने आज ये कर दिया। बाकी आप भी कर सकते हो, ठीक है। दालचीनी का टुकड़ा लेकर आप थोड़ा सा उसको बर्न करके और पूरे घर में भी आप जो है कर सकते हो, ओके। इससे आपको खुद को रिलीफ मिलेगा और बहुत सारे अगर नेगेटिव माइंड थॉट्स जो है, माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए इस समय क्या है। द सन एंड द स्ट्रेंथ। जब मैं स्टार्टिंग में शफल कर रही थी, कार्ड आया था ना, देखो ये बॉटम द डेक आ गया। इसका मतलब इस कार्ड ने आना है। एक बात बोलूं, दोनों कार्ड मुझे पावर के नज़र आ रहे हैं। दोनों ही कार्ड मुझे, आप कह सकते हो कि करेज के नज़र आ रहे हैं। दोनों कार्ड में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कोई अथॉरिटी अपनी चाहता है, कोई अपने आप को, मतलब खुद को जो है ना अप पर रखना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। और क्योंकि हम आपके पर्सन की एनर्जीज देख रहे हैं, तो लिटरली ये पर्सन जो हैं अपने आप को आपसे, अपने आप को ये मतलब या तो है कि अपने आप को आपसे ऊपर रखना चाह रहे हैं कि हाँ मैं ही ठीक हूँ या मेरी ही बात करेक्ट है, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस चीज़ की क्लैरिटी है कि इन्होंने ये किया है कि मैं ही ठीक हूँ, आप लोगों की बात सुनी नहीं है। बट ईगो, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईगो ख़त्म हो गई है, ईगो अभी भी, ओके। द सन यहाँ पर बात करता है क्लैरिटी की। अब क्लैरिटी यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन को आपकी है कि आप इस पर्सन के लिए क्या मायने रखते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि सन न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रशेज़ हैं, बुक है यहाँ पर, म्यूज़िक के लिए कि ये देखो यहाँ पर एक मुझे नहीं पता क्या है, ये कोई इक्विपमेंट है, बट ये म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं, जैसे कोई डेट प्लान करना, या फिर आप कह सकते हो कि कोई कुछ पेंट करते हैं ये, और वो पेंट करके आपको सेंड करना, या कुछ कोई एक्ट करके आपको मनाना। आई डोंट नो, बड़े ही क्रिएटिव माइंडसेट में आए हुए हैं ये, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में
ऐसा करते थे, या तो आपने ऐसा किया है, बहुत क्रिएटिव आप रहे हो, बहुत बार आपने डेट्स प्लान करी हैं, बहुत बार आपने सरप्राइज़ किया है इनको, और ज़्यादातर जो है आपने इनको जो है इनकी तरफ इनिशिएट्स लिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन वो समय बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने इनको मनाया, आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया, आपने इतने जेस्चर्स इनकी तरफ करे, वो ये भी वही आइडिया लगाएं और वही उसी तरीके से इस रिश्ते में दोबारा से सक्सेस अचीव करें, इस रिश्ते में ग्रोथ अचीव करें, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन भी इंस्पायर कर रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है इसमें पीछे ये डिवाइन एंजल्स है ना, ये देखो, ये डिवाइन ही इनको जो है पुश कर रही है आपकी तरफ कि अब इन्हें डरना नहीं है। मैंने करेज की बात करी थी, अब इन्हें डरना नहीं है, अब इन्हें लव को अपनी ईगो से पहले रखना है, या अपनी करेज को सोसाइटी से पहले रखना है कि मेरे अंदर कितनी करेज है इस रिश्ते को निभाने की। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या है यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। सन कार्ड, यूनिवर्स, सन कार्ड क्यों है यहाँ पर? एंजल्स प्लीज गाइड कर दीजिए। ओ ओ ओ ओ ओ, देख लो, करेज, हिम्मत, स्टैंड लेने के लिए, सबके सामने आने के लिए वो हिम्मत जो चाहिए। और आपने ध्यान दिया दोनों में लाइन की एनर्जी है। लाइन क्या है? लाइन एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर इसके अंदर एटीट्यूड भी है, जहाँ पर इसके अंदर करेज भी है, जहाँ पर इसके अंदर विजडम भी है, जहाँ पर इसमें एक्शन लेने की क्षमता भी है। तो अब आप ये देख लो, यहाँ पर भी लाइन है, यहाँ पर भी लाइन है। स्ट्रैटेजी इसकी बहुत, मतलब आपको, आप लाइन के बारे में कभी भी मतलब सुनोगे ना, तो ये किंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि हाँ भाई ये शक्तिशाली है, नहीं, इसको किस समय पर क्या एक्ट करना है, कितनी जो है इसको कितना इनिशिएट लेना है, कब पीछे हटना है, इसको सब पता होता है, बहुत ज़्यादा वाइस होता है लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन वाइजली, बहुत वाइजली अपनी हिम्मत, अपने एक्शन इस रिश्ते में जोड़ना चाह रहे हैं, और किसके सामने क्या बात रखनी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप दोनों कार्ड देखो तो दोनों कार्ड में मैं देख रही हूँ, मुझे येलो एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि मुझे एक डिवाइन पावर की एनर्जी नज़र आ रही है। ये हैं अग्नि देवता, देखो यहाँ पर अग्नि है, ये अग्नि देवता है। और अब आप यहाँ देखो, इस कार्ड में भी देखो, ये येलो एनर्जी है, ये भी कहीं ना कहीं देखो सन की बात कर रहा है। तो तीनों कार्ड में जो है स्पेशली बर्निंग की एनर्जी है कि कुछ जल गया, कहीं ईगो जैसे जल गई, भस्म हो गई ईगो, ठीक है। कुछ क्लैरिटी मिली, डिवाइन लाइट आई इनकी लाइफ में, अलाइनमेंट इनकी लाइफ में आ रही है, यूनिवर्स इन्हें अलाइन कर पा रहे हैं। हो सकता है अभी तक ये बहुत रेजिस्टिंग मोड पे थे कि इनको यूनिवर्स अलाउड नहीं कर पा रही थी, या इनको यूनिवर्स जो है कह सकते हो आपकी ट्रैक पर नहीं ला पा रही थी, क्योंकि ये बहुत रेजिस्टिंग मोड पे थे। अभी हो सकता है ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, या इन्होंने ये सब कुछ जानना सुनना शुरू किया है। तो मैं देख रही हूँ कि जैसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और इनके अंदर के वो जो डर हैं, वो जो इनके अंदर की ईगो है, या वो जो इनके अंदर के एक, आप कह सकते हो, भेस बदलने का इनके जो तरीके हैं ना, कि हर 5 मिनट में ये अपने आप को चेंज कर दे, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं वैसे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या है यहाँ एनर्जी। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नज़र आई, जो कि बहुत स्टेबल एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड बहुत करेजियस इंसान होते हैं, ये ऐसे पर्सन हैं जहाँ पर इनको आप कह सकते हो कि ये किसी से नहीं डरेंगे, कौन क्या कह रहा है इन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। ये अपनी लाइफ में जो सोच लेंगे ना वो पाएंगे ही पाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसी एनर्जी बताते हैं। तो ये पर्सन आपको पाने के लिए, चाहे इन्हें कैसे भी कहते हैं ना एक्शन लेना पड़े, कैसे भी इनिशिएट लेना पड़े, कैसे भी लीडरशिप निभानी पड़े, कोई भी आइडिया इन्हें लगाना पड़े, कितना ही इन्हें क्रिएटिव होना पड़े, कितना ही इन्हें फायरी होना पड़े, कितना ही विजनरी होना पड़े, इन्हें आपको पाना है। अगर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, देन नो वन कैन स्टॉप देम, इन्हें कोई नहीं रोक सकता फिर, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ भी कहा है कहीं ना कहीं आपको, कि आपके पर्सन पाना चाहते हैं आपको। ये बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी के साथ इनिशिएट हो चुका है आपके पर्सन का। मुझे बताना किसके साथ आपके पर्सन जो हैं बातचीत कर चुके हैं या इनिशिएट ले चुके हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक और क्या है यहाँ पर पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। एस ऑफ कप्स से टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी एंडिंग की बात करी ना, कि वो ईगो जल के राख हो गई है, या फिर आप कह सकते हो कि वो
ज़िद जो है वो जल के राख हो गई। और वही बात हुई, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग की बात करता है और एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की बात करता है। वॉन्ड्स क्या है? वॉन्ड्स जिम्मेवारियाँ हैं, वॉन्ड्स ईगो है, वॉन्ड्स करियर है। वॉन्ड्स की एनर्जी जो है आप कह सकते हो कि ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन लेने की एनर्जी या फिज़िकल लेवल पर रिश्ते को निभाने की एनर्जी। बट एस कप की एनर्जी है इमोशंस की एनर्जी, इमोशंस के साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जी, इनिशिएट लेने की एनर्जी, ठीक है, जिम्मेदारियों से ना भागने की एनर्जी, आपसे कनेक्टेड होने की एनर्जी। और एस ऑफ कप बताता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग आपके साथ चाह रहे हैं और बहुत 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 ज़्यादा ये पर्सन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने का इस पर्सन का मन है, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मन है। हो सकता है अभी तक फ्रेंडशिप के अनुसार आप चल रहे थे, या अगर आपकी मैरिज हुई हुई थी तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भी हाँ चलो शादी हुई है तो चलो निभानी ही है, ऐसा नहीं है। अब ये कहीं ना कहीं एक हार्ट कनेक्ट, मतलब वो इमोशनली कनेक्शन फील कर रहे हैं। जो कि मैंने ये बोला कि आपके रिश्ते में हो सकता है फ्रेंडशिप बिल्कुल ख़त्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के वजह से ही चीज़ें ख़राब होती चलेगी, बिल्कुल फ्रेंडशिप को ख़त्म ही कर दिया, वो दोस्ती रही ही नहीं, इसलिए बातचीत ज़्यादा हो नहीं पाई या इसलिए बातचीत होनी बंद हो गई, ठीक है। तो वो फ्रेंडशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, वो होप रख रहे हैं कि आपके और उनके बीच में न्यू बॉन्ड ज़रूर स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं दिल की, इनकी हार्ट की भी अवेकनिंग हो रही है, जो मैंने आपको कहा था कि इनका भी अवेकनिंग पीरियड हुआ है या फिर इनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, तो इनके हार्ट को भी अवेक किया जा रहा है और डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटकम के लिए कहीं ना कहीं जो है सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स विद चैरियट। अच्छा, आप यहाँ पर ना एक चीज़ ये देखो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होना, या किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड होना, या बहुत हार्श हो जाना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा मतलब ना समझना, अपने से ज़्यादा किसी को समझना ही नहीं, मतलब एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन हो सकते हैं कि इस टाइम पे हैं, ठीक है ना। इस टाइम पे वो ऐसे हैं कि वो किसी को ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं या किसी को ज़्यादा समझा नहीं उन्होंने, क्यों? क्योंकि उन्होंने इमोशंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बट अगर आप ये देखो, एस ऑफ कप के बाद ये कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप के बाद इस कार्ड का आना मतलब कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो गई है, हार्ट की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। फिर भी कहीं ना कहीं एक लीडरशिप तो चाहिए ना, लीडरशिप क्वालिटी तो चाहिए ना आपकी तरफ आने के लिए, या लीडरशिप क्वालिटी तो चाहिए ना दुनिया को फेस करने के लिए। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपके लिए नहीं है। उन्होंने अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है, अपने इमोशन को, अपने कप को, अपने रिलेशनशिप को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये गर्ल क्या कर रही है, मुझे बताओ, ये गर्ल क्या कर रही है। इस गर्ल ने इस कप को यहाँ पर संभाला हुआ है और उसकी प्रोटेक्शन कर रही है, यही है ना, उसके बिल्कुल पास बैठी हुई है, कोई उसको छेड़ नहीं सकता, उस कप को कोई लेकर नहीं जा सकता। तो ये यही है कि आपके साथ जो भी रिश्ता ख़त्म करवाने की कोशिश करेगा, या जो भी इस रिश्ते में आपके बारे में गलत फहमी डालने की कोशिश करेगा, तो आपके पर्सन ने सोच लिया है कि वो बिल्कुल भी 1% भी सामने वाले के लिए इमोशनल होकर नहीं सोचेंगे, फिर वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर आप उस पर्सन का सामना करेंगे, या उस पर्सन को समझाएंगे, या उस पर्सन के बारे में जो भी उनको एक्शन लेना होगा वो लेंगे। आपके पर्सन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत अब आई है, अब हिम्मत आई है कि वो आपके लिए एक्शन ले सकें, आपके लिए इनिशिएट ले सकें, या आपके पार्टनर जो है आपकी फैमिली से बात कर सकें, या अपनी फैमिली से बात कर सकें। बहुत वोकल होने के बारे में सोच रहे हैं कि अब बात करनी है, अब चुप नहीं रहना, अब बात करनी है, और अगर लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर ही अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं देन वाई नॉट, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके बीच में और लोग इन्वॉल्व हैं, ओके। मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, और बहुत ही शार्प कम्युनिकेशन होने वाली है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। बहुत वाइज कम्युनिकेशन, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 4 बातें घुमा के बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट शार्प कम्युनिकेशन होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी है कि आपके पर्सन को ये भी जो है ट्रुथ पता चल रहा है कि आप जो है इस टाइम पर हो सकता है बहुत ज़्यादा आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ये हो सकता है इन्हें किसी ने बताया है, ठीक है, कि आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, और अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, आपको मूव ऑन नहीं होने देना है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और लीड लेना है इस रिश्ते में, ओके। ये एनर्जीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ हो सकता है थर्ड पार्टी सिनेरियो है आपके और आपके पर्सन के बीच में, और वो थर्ड पार्टी सिनेरियो को आपके पर्सन जो है अभी थोड़ा टाइम के लिए आप कह सकते हो जैसे एक कॉर्नर कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला सेक्शन नहीं है, मैं फिर भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो देख पा रही हूँ। तो कोई ये मदर हो सकती है,
ये सिस्टर हो सकती हैं, ये इनकी लाइफ में इनके कोई पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पर्सन उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए। ये एनर्जीज़ मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ठीक है। UDZSQJNMXF आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं ये। यहाँ पर अब हम देखते हैं इस पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। लेट्स चेक क्या है हिडन मैसेजेस, जो ये 5D मैसेजेस आप कह सकते हो, जो मतलब बताते नहीं हैं आपको क्या हैं वो मैसेजेस आपके लिए, जो ये आपको हो सकता है टेलीपैथिकली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैसेजेस हैं? हाँ, अभी बात करी मैंने कि आप शायद मूव ऑन हो रहे हो और किसी ने इनको बताई है ये बात। देखो, इन्हें बात करनी है आपसे बट थोड़ा डर लग रहा है आपसे, ठीक है। आई इमेजिन, ओके, सो ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। ये पर्सन जब आपसे मिले तब इनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, इन्हें अब पता चल रहा है ये बात। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आप इस रिश्ते में क्या चाह रहे हो, वो इन्हें जानना है। क्या आपको चिंता भी है इनकी, क्योंकि इनको सुनने में आया कि शायद आप बिल्कुल ही बहुत डिसअपॉइंटेड हो इनसे और आप बिल्कुल बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो इनसे, ठीक है। ये चीज़ें इन्हें पता लग रही हैं। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग, तो यहाँ पर ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए कि अगर ये आपको फॉलो करते हैं तो ये सब कुछ खो देंगे अपनी लाइफ का। हो सकता है ये मैरिड हैं। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीम पेन, तो ये डेफिनेटली आपसे दूर होने के बाद बहुत ज़्यादा पेन में हैं और इनको कहीं मन नहीं लगता है। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो डेफिनेटली आपके बिना चीज़ें ठीक तो नहीं है। आई वॉन्ट यू टू चूज़, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये बात भी है कि जो मैंने बोला था कि शायद आप अभी क्या चाह रहे हो वो इन्हें जानना है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो कॉन्फर्मेशन आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि आपके पर्सन डिसीजन बनाएंगे कि इन्हें आपसे कनेक्ट करना है। ये किसी ना पैसों को लेकर या कोई फ़ाइल को लेकर या किसी डॉक्यूमेंट को लेकर या फिर करियर को लेकर या किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी को लेकर आपसे बात करेंगे, ठीक है। और बातचीत दोबारा स्टार्ट करना चाहेंगे ताकि ये आगे आपके साथ रिश्ते को बढ़ा पाएँ, ठीक है। रिश्ते में आगे जो है इसे सक्सेसफुल बना पाएँ। तो यहाँ पर हेलो हाय वाली बातचीत स्टार्ट होने वाली है आप लोगों के बीच में। ये आपको 7 आवर्स टू 24 आवर्स में कांटेक्ट आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 7 से 15 दिनों में आपको कांटेक्ट मिल सकता है, ठीक है। और ये कांटेक्ट इसीलिए होगा, जो मैंने बताया कि ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल ही आपको शादी का ऑफ़र दे दिया या कमिटमेंट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में या कोई काम करियर के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है, कोई आइडिया आपसे साझा करेंगे, फिर जाके थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होगी आप लोगों के बीच में। थर्ड पार्टी सिनेरियो में देखते हैं क्या चल रहा है। कन्फ्रंट, थर्ड पार्टी सिनेरियो को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन थोड़ा डाउटफुल देख रहे हैं। थर्ड पार्टी में ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे मुझे। ओह माय गॉड, सी मैंने बोला ना डाउटफुल एनर्जी से देख रहे हैं, बोली थी ना ये बात। ये देखो ये देखो ये देखो, द हाई प्रीस्टेस, सीक्रेट एनर्जी। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डाउट करते हैं थर्ड पार्टी पे। अगर ये डाउट नहीं करते, अगर ये खुश नहीं है तो थर्ड पार्टी को बताते नहीं है कि ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, बट वही अंदर ही अंदर खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। लो एनर्जीज़ में हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी को स्पेल करती है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस विद मून एंड डबल मून, आपको देखो ये भी मून का ही कार्ड है अलग डेक से, ये भी मून की एनर्जी। कहीं ना कहीं इन्हें डर लगता है थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी कोई स्पेल, कोई रिचुअल करती है इनके ऊपर, ठीक है। फैमिली का क्या विचार है आपके रिश्ते को लेकर। जॉय एंड स्टेबिलिटी, और यहाँ है लिसन। तो जॉय एंड स्टेबिलिटी, देखो चाहती तो फैमिली यही है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो, बट ना ये एनर्जी जो है ना वो बता रही है कि आपकी तरफ से एक्शन चाहती है फैमिली। ये देखो ये देखो, जो हिसाब किताब ख़राब हुआ है ना आप लोगों के बीच में, उस चीज़ को लेकर गिल्टी हैं और वो चाहते हैं कि अब ठीक हो जाए सब कुछ, क्योंकि पास्ट को बहुत याद करते हैं। ये देखो, अगर आप ये कार्ड देखो और आप ये कार्ड देखो, ये दोनों कार्ड
सेम है, ठीक है। अब फैमिली चाहती है कि जो भी आपके स्पाउस हैं वो खुश रहें। अब वो खुश कैसे रहेंगे, जब वो आपके साथ होंगे, ठीक है ना। क्योंकि उनके और आपके बीच में जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं वो आप दोनों को ही हर्ट कर रही हैं ना, तो फैमिली भी इस वजह से थोड़ी सी परेशान चल रही है, ठीक है। बट ये जो लिसन का कार्ड है ना, ये मुझे बता रहा है कि जैसे आपके पार्टनर की फैमिली किसी प्रोफेशनल से कुछ करवा भी रही है आपको वापस लाने के लिए। देखो पेजेस की एनर्जी है, कांटेक्ट मैसेज की एनर्जी है, आपसे एक्शन इनिशिएट की उम्मीद कर रहे हैं ये, और कुछ ना कुछ करवाया जा रहा है जिसकी वजह से आप इनकी तरफ वापस जाओ। ये कोई स्पेल हो सकता है, ये कोई रिचुअल हो सकता है, ये कोई मैजिक भी हो सकता है, मैं यहाँ पर यही बोलूँ, क्योंकि कुछ सिक्रेटिव है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपके पास बच्चे हैं तो येस, यहाँ पर ये है कि बच्चों को लेकर रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि ये देखो यहाँ पर हमने जो देखा ना, ये भी बच्चे की एनर्जी है, और मैंने 6 ऑफ कप्स दिखाया था, वहाँ भी बच्चे की एनर्जी, बच्चों की वजह से चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर रीज़न नहीं है चीज़ें ठीक करने का, ओके। मेन है अगर यहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो सकता है आप एक दिन सोचते हो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, दूसरे दिन सोचते हो कि मैं नहीं ठीक होना चाहिए, कुछ भी भाड़ में जाए ये पर्सन। आप डिसाइड करो पहले, थोड़े आप इनडिसाइसिव हो अभी, ठीक है। ये आपके टैरो में भी आया था ना जब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक कर रही थी, ओके। थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो जाओ कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मुझे बताना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देख के बाय। ओम साई राम।